नमस्कार मित्रों, आज का हमारा पाठ है बाल राम कथा से राम का वनगमन। कोभवन की घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सारी रात दशरथ जागे थे। कैकेयी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, परंतु कैकेयी पर कोई असर नहीं हो रहा था। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी, क्योंकि कल राम का राज्याभिषेक था। सूरज बढ़ता चला जा रहा था। शुभ घड़ी नजदीक आ गई थी, परंतु अब इंतजार था तो सिर्फ राजा दशरथ का। महामंत्री सुमंत्र कुछ परेशान थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में बात की, क्योंकि पिछली शाम से महाराज को किसी ने नहीं देखा था। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम स्वयं जाकर राजभवन से महाराज दशरथ को बुला कर लाओ। सुमंत्र कुछ परेशान से राजभवन की तरफ गए। कैकेयी की कक्ष की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनका मन कुछ असहज हो गया। पता चला कि राजा दशरथ को भवन में है। वो वहां गए। वहां पर उन्होंने देखा कि राजा दशरथ पलंग पर बेसुध पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन घबराने लगा। उन्होंने पहले महाराज को प्रणाम किया और कैकेयी को प्रणाम किया। महाराज कुछ बोल नहीं रहे थे। सुमंत्र ने कहा कि क्या बात है। कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागने के कारण महाराज की दशा हो गई है, परंतु महाराज निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात? तब कैकेयी ने कहा, मैं नहीं जानती, ये तो अपने मन की बात राम को ही बताएंगे। कृपा कर आप राम को बुला लाइए। दशरथ ने बहुत धीमी आवाज में राम को बुलाने की आज्ञा सुमंत्र को दी। सुमंत्र के मन में कई तरह के सवाल थे और इन सवालों से घिरे वह राम के कक्ष में पहुंचे। सुमंत्र को देखकर राम के कक्ष के आगे जो लोगों की भीड़ थी, राम के राज्याभिषेक के समय उनके स्वागत के लिए, वो भीड़ में हलचल और बढ़ गई, क्योंकि उनके अनुसार ये संकेत था राम के राज्याभिषेक का। सुमंत्र राम के कक्ष में पहुंचे और उन्होंने राम से कहा कि पिता अभी आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों भाई, दोनों राजकुमार ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, अचानक हमें क्यों बुलाया गया। दोनों भाई राजसी वस्त्रों में सजे हुए थे। कक्ष से बाहर निकले। जनता उनका स्वागत करने लगी, जय जयकार करने लगी, उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। राम लक्ष्मण वहां से निकलकर सीधे माता कैकेयी और दशरथ के समक्ष पहुंचे। राम ने दोनों को प्रणाम किया। राम को देखकर राजा दशरथ एक बार फिर से बेसुध हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। थोड़ी देर तक सब चुप रहे, असहज, सन्नाटा, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई बोलता क्यों नहीं? माँ, आप ही कुछ बताएं। तब कैकेयी ने बोलना शुरू किया, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिसे देने से वे पीछे हट रहे हैं। तब राम ने पूछा, वह क्या वरदान है? माँ ने कहा, भरत का राज्याभिषेक और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। बस, पिता ने अगर ये वचन दिया है तो ये वचन अवश्य पूरा होगा। उनकी आज्ञा जरूर पूरी होगी। रानी कैकेयी के चेहरे पर चमक आ गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। उनमें कोई भी हलचल नहीं थी। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपने माँ के पास पहुंचे और माँ को कैकेयी के कक्ष का पूरा विवरण सुनाया, उनका निर्णय सुनाया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर बेसुध हो गई। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर उनका क्रोध बढ़ रहा था। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजज्ञा अनुचित है, इसे मानने की आवश्यकता नहीं। राम ने उन्हें बड़ी ही नम्रता से उत्तर दिया, माँ, यह कोई राजज्ञा नहीं, ये तो पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। कौशल्या चाहती थी कि वह भी राम के साथ जाए, परंतु राम ने उन्हें
वृद्ध पिता के बारे में बताया, उनकी बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें आपकी आवश्यकता है। लक्ष्मण से राम का संवाद लगातार जारी था। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया हुआ उलटफेर कहा। लक्ष्मण इस बात को नहीं मानते थे। वो कहते, ये तो कायरों का जीवन है। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबली हैं, अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखते हैं आपका कौन विरोध करता है। तब राम, जो कि न्याय प्रिय थे, उन्होंने कहा, यह अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। माँ कौशल्या के कमरे से निकलकर राम सीधे सीता के पास पहुंचे। सीता को उन्होंने सारी स्थिति के बारे में बताया, उनसे विदा मांगा, उन्हें वृद्ध माता पिता के बारे में बताया और उनसे निवेदन किया कि वह उनकी देखभाल करे। सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, प्रतिवाद भी किया, पर राम नहीं माने। तब सीता ने उनके सामने जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, यह मेरे पिता का आदेश है कि मैं आपकी छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी ही पड़ी। तभी वहां लक्ष्मण भी आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें भी इसकी स्वीकृति दे दी। राम नहीं चाहते थे कि सीता वन जाए, वह अयोध्या में ही रहे, परंतु वह उसकी अनुमति दे चुके थे। परंतु फिर भी वह एक प्रयास और करना चाहते थे। उन्होंने कहा, सीता, वन का जीवन बहुत कठिन है, वहाँ खाने की भी परेशानी है, पग पग पर कठिनाइयां हैं। तुम महलों में पली हो, कठिनाइयों का जीवन कैसे जियोगी? अब सीता ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा दी। राम के पास अब कोई उपाय नहीं था। राम, सीता, लक्ष्मण अब वन जाने को तैयार थे। वहां से वो सीधे माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे, जहाँ सभी मंत्रीगण, मुनि, वशिष्ठ, तीनों रानियां कैकेयी के कक्ष में उपस्थित थी। कैकेयी को सभी समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कैकेयी टस से मस नहीं हुई। उधर नगर के लोगों को भी पता चल चुका था कि राम को वनवास मिल चुका है। सभी नगरवासी राजा दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे, परंतु कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। राम ने पिता के कक्ष में प्रवेश किया। दशरथ के जीवन में जैसे संचार हो गया, वह उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मानी गई थी, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो पुत्र, और यह राज संभालो। यह राज सिंहासन सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। पिता के वचनों को सुनकर राम जो है वो दुखी हो गए। उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा और कहा, पिताजी, यह आप अपनी अंदर की पीड़ा के कारण ऐसा कर रहे हैं, पर मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद दें। विदाई का दुख सहन करना बहुत कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। उधर कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता के लिए वल्कल वस्त्र निकाल कर दिया। मुनि वशिष्ठ ने जब सीता को इस रूप में देखा, वल्कल वस्त्र धारण किया हुआ देखा, तब उन्होंने कहा कि अगर सीता वन जाएगी तो हम सभी सीता के साथ वन जाएंगे। फिर भरत राज्य कर लेंगे। इस राज्य में उसे कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, यहाँ तक जानवर भी नहीं मिलेंगे। खाली राज्य को संभाल ले। अब राम, लक्ष्मण, सीता माता पिता से आज्ञा लेके महल के बाहर की तरफ चल देते हैं, जहाँ पर मंत्री सुमंत्र पहले से रथ लेकर खड़े हुए। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाएं। नगरवासी राम, लक्ष्मण, सीता को दूर नहीं देखना चाहते हैं, वह उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। राजा दशरथ, माता कौशल्या भी उस रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं। सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सब नंगे पांव रथ के पीछे भाग रहे हैं। राम को यह दृश्य बड़ा ही विचलित कर देता है। वो भावुक हो जाते हैं और सुमंत्र से कहते हैं कि रथ की गति और बढ़ा दे। जब रथ को पकड़ नहीं पाएंगे तब वो पीछे छूट जाएंगे और अपने घर लौट जाएंगे। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजर गड़ाए थे। जब रथ दिखाई देना ओझल हो गया, तब वहीं पर वह गिर पड़े। पूरे दिन रथ चलता रहा। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने वहीं रात बिताई। अगली सुबह दक्षिण दिशा की ओर चले और गोमती नदी पार कर राम, लक्ष्मण और सीता सई नदी के तट पर पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त हो गई। राम ने पीछे मुड़कर जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जन्मभूमि, अब हम 14 वर्ष के बाद मिलेंगे। मैं तुम्हारे दर्शन 14 वर्ष बाद कर सकूंगा। शाम होते होते गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव। निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया
और राम गोराज के अतिथि के रूप में वहीं रह गए। वन क्षेत्र आ चुका था। नदी श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी पार की उन्होंने। वहां पर राम ने महामंत्री को समझाकर वापस भेज दिया। राजकुमार और सीता को नाव पार करते हुए सुमंत्र किनारे पर खड़े होकर देखते रहे और उसके बाद वो अयोध्या वापस लौट गए। सुमंत्र के अयोध्या वापस लौटते ही खाली तट को देखकर नगर वासियों ने सुमंत्र को घेर लिया। सुमंत्र ने बिना किसी की बातों का जवाब दिए सीधे कौशल्या के भवन पर पहुंचे, जहां पर महाराज दशरथ बेचैन बैठे हुए थे। उन्होंने महामंत्री से कई प्रश्न किए। राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण क्या समाचार है, वे कहाँ रहते, क्या खाते। सुमंत्र की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, परंतु सुमंत्र यह जानते थे कि दशरथ इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। महाराज दशरथ की बेचैनी लगातार बढ़ती गई और पुत्र वियोग को वो सहन नहीं कर पाए। वन गमन के 6वें दिन ही महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। वो राम का वियोग सहन नहीं सके। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तय हुआ कि भरत को तुरंत समाचार भेजा जाए, परंतु उन्हें दशरथ का समाचार ना दिया जाए। उन्हें वापस बुलाकर तुरंत उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। धन्यवाद।